करना पड़ेगा। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर अच्छी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। मेरा जितना संथाल भाई है, सब तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो बोल नहीं सकता है ना लिख सकता है। तो इसी मुद्दा को लेकर हमने उठाना शुरू किया। तो मंगलवार को उसका डेट है, वहाँ हम लोग सब जमा किए हैं। उसमें हम लोग जोर शोर से विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। और ज्ञापन भी सौंप देंगे डीसी साहब को, ताकि वहाँ का हमारा जितना भाई बहन है सबको मैंने भलाई हो सके। मैंने देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज गड़बड़ हो रहा है समाज में या सरकार में, तो फिर मेरा वही पुराना ये रुतबा निकल आया मेरा फिर मना। सर, अभी हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, ये बैंक में मैनेजर थे, रिटायर हो चुके हैं और जन सेवा करना चाहते हैं। और जयराम महतो जो है उनके विचारों से प्रेरित होकर जेबी केसेस में कार्य कर रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। दुमका से हैं, जामा से इसका मूल निवास है। और हम बात करेंगे कि क्यों आप इस उम्र में रिटायर होने के बाद आप जन सेवा, समाज सेवा करने के इच्छुक है। मेरा नाम देविन मुर्मू है, ग्राम कोनापादर पड़ता है, पोस्ट सिंदूरिया, थाना रामगढ़, जिला दुमका, झारखंड से हम हैं। हम यहाँ का ओरिजिनल बासिंदा है। हम लोग का 1932 के से आगे से भी खतियाना है। और मेरा एजुकेशन शुरू में गांव में हुआ, उसके बाद हमारा गोयाजुड़ी में एडमिशन हुआ। गोयाजुड़ी में हम 1977 में मैट्रिक पास किए फर्स्ट डिवीजन से। उसके जेवियर गए, जेवियर में इंटर तक पढ़े। उसके बाद हम वहाँ से क्रॉस कर गए, तब हम लौट आए। फिर हम अपना खेती बाड़ी में लग गए और अपना गुजारा करने लगे। तो हमने सोचा कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पढ़ना लिखना जरूरी है, तो हमने फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया। उसी बीच शिबू सोरेन का आंदोलन हुआ, तो उसमें हम धनकट्टी आंदोलन से कौन सा? हाँ, आंदोलन का नहीं, धनकट्टी आंदोलन। तो उसमें हम लोग फिर रामगढ़ पूरा जोर लगाया और हम मेरे साथ उसमें आंदोलन में शामिल थे पटवारी जी, शिवलाल जी। उसके बाद हम सोचे कि अब मेरा इससे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत ही गरीब था, खाने के लिए हम लायक रहते थे। तो हमने सोचा कि नौकरी करना होगा। तो हमने नौकरी शुरू किया, एग्जाम देना शुरू किया। तो हम स्टेट बैंक चयनित हो गए। स्टेट बैंक से हमको पोस्टिंग दे दिया बोकारो जिला, खुसरो बाजार में। रिटायर कब हुआ? रिटायर 18 में हुए, 18 मार्च में। अच्छा, 2018 में हुए हैं। 2018 में। तो अब मतलब रिटायर होने के बाद मतलब जन सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्यों लगा कि हमको जन सेवा करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए? जैसा कि मैंने देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज गड़बड़ हो रहा है समाज में या सरकार में, तो फिर मेरा वही पुराना ये रुतबा निकल आया मेरा फिर मना सेवा करना चाहिए। तो इसी दरम्यान में फिर हमने 19 में नॉमिनेशन किया। किसी कारणवश मेरा विधानसभा में किस विधानसभा? जमा क्षमा क्षेत्र से किसी तरह से मेरा रिजेक्ट कर दिया। तो हमको अफसर बोला कि आप ले लीजिए सर्टिफिकेट, ले आप हाईकोर्ट लड़ सकते हैं। तो बोला हम हाईकोर्ट लड़ेंगे तो 5 साल ऐसे मेरा। कारण से आपको आपका रिजेक्ट कर दिया? उतना तो हमको नहीं पता। नहीं बताया गया? नहीं बताया था, लेकिन उतना याद समय गुजर गया तो हमने फिर देखे कि मैंने यहाँ ये हो रहा है। जयराम दा का मैंने हमारा प्रिंसिपल है कि उस समय हम 19 में भी घोषणा किए थे कि हम अगर जीतेंगे तो वेतन नहीं लेंगे, बकायदा ही एफिडेविट करके हम देंगे सरकार मतलब जनता को आप दे देंगे एफिडेविट करके कि जीतेंगे, जो मेरा वेतन मिलेगा वो हमको नहीं चाहिए। पूरी जनता के लिए, हम जनता की सेवा में ही हम दान कर देंगे। तो हमरा देख रहे हैं कि उन्हें लड़का लोग काम के लिए बाहर जाता है, यहाँ का लोग को नौकरी नहीं मिलता है, बाहर के लोग यहाँ हावी हो रहा है। तो मेरा मन में बोला कि ना, इसको तो थोड़ा सा विचार करना होगा, सुधार करना पड़ेगा। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर अच्छी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। मेरा जितना संथाल भाई है, सब तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो बोल नहीं सकता है ना लिख सकता है। तो इसी मुद्दा को लेकर हमने उठाना शुरू किया। तब देखे जयराम दा का ऐसे मेरा मुद्दा और उसका मुद्दा मिलता है, विचारधारा मिलने लगा। तो हमने जेबी केसेस पे ज्वाइन कर लिया। तो अभी हम उसका सक्रिय सदस्य हैं और अभी तो फिलहाल जैसे कि ये जो है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इच्छुक रखते हैं समाज सेवा, समाज कल्याण के लिए आगे आ रहे हैं और जगह जगह पर जा रहे हैं। अभी फिलहाल आंदोलन एक दुमका में कोयला डंपिंग को लेकर चल रही है, उसमें भी ये भागीदारी है, अभी भागीदारी है। मंगलवार को उसका डेट है, वहाँ हम लोग सब जमा किए हैं। उसमें हम लोग
जोर शोर से विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। और ज्ञापन भी सौंप देंगे डीसी साहब को, हाँ। ताकि वहाँ का हमारा जितना भाई बहन है सबको बने भलाई हो सके। उन्हें दस्त से बचाने के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे, बल्कि अपना बलिदान भी हम कर देंगे, तैयार हैं। ये जो थे देवेंद्र मुर्मू जी, ये अपना बलिदान करना चाहते हैं, मतलब समाज के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, क्योंकि ये गांव में घूमते हैं, गांव का समस्या को पता है, जड़ क्या है समस्या, मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या है जिनके कारण यहाँ का उत्थान नहीं हो पा रहा, झारखंड राज्य का उत्थान नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ की बहन बेटियां के साथ मतलब गलत हो रहा है। बहुत सारे ऐसी समस्या है जिनके कारण ये मतलब रिटायर होने के बाद भी ये इच्छा रख रहे हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात बोले कि अगर यदि हम चुनाव में, इलेक्शन में खड़ा होते हैं, चाहे मौका हमको मिलता है, तो हम जो हमारा वेतन मिलेगा पूरा का पूरा हम समाज के कल्याण के लिए दे देंगे। क्या? हाँ।